हेलो बच्चों, ये रन शॉर्ट हैंड क्लास की पहली क्लास है। रन शॉर्ट हैंड क्लास से पिटमैन शॉर्ट हैंड के बारे में बताई जाएगी, जो कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लासेस है। इसमें हम इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट आपको ए से जेड तक बताएंगे और सारे अल्फ़ाबेट इस सर्किल में सारे अल्फ़ाबेट आपको दिखाए जाएंगे। इसी सर्किल में सारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट के अल्फ़ाबेट बन जाएंगे। कॉन्सोनेंट ही बनेंगे, वॉवेल तो मात्राएं होती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इस सर्किल में आप देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं पी फॉर पे। पी हमारा जो है इस लाइट रहेगा। ये हमारा 120 के एंगल से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, जिसको हम पी के रूप में पढ़ेंगे, और ये इस लाइन का 1/3 होना चाहिए। जो शॉर्ट हैंड की कॉपी होती है उसका 1/3 होना चाहिए, और ये शॉर्ट हैंड की कॉपी में ही लिखी जानी चाहिए। और ये अप से डाउन आएगा। पी जो हमारा है ये लाइट रहेगा। क्या रहेगा? लाइट। ये इस तरह में लेना चाहिए। एल फॉर लाइट। यहाँ पर हम जिसमें एल लिख दें वो लाइट होगा, जिसमें डी लिख दें वो डार्क माना जाएगा। पी के बाद आ जाइए बी। बी हमारा डार्क रहेगा। बी क्या रहेगा? डार्क। बी भी उसी का डार्क रूप है। बी इसको बी पढ़ेंगे। बी फॉर बे। बी हमारा डार्क रहेगा, ये डार्क। इसके बाद आ जाइए टी। सी एच आ जाइए। सी एच यानी जे। ये हमारा सी एच रहेगा। ये भी अप से डाउन आएगा। अप से डाउन। ये हमारा सी एच है। सी एच फॉर चे। ये भी हमारा लाइट रहेगा। लाइट। इसके बाद आ जाइए जे। जे हमारा डार्क रहेगा। जे डार्क। जे ये डार्क रहेगा। इसमें लाइट डार्क का ही खेल है। शॉर्ट हैंड एक पढ़ाई के साथ साथ गेम भी है। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। इसके बाद आ जाइए टी। टी हमारा लाइट रहेगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जिग जैग नहीं होनी चाहिए। टी फॉर टे। ये हमारा लाइट रहेगा। इसके बाद आ जाइए डी। डी हमारा डार्क रूप है इसी का। डी ये भी हमारा अप से डाउन आएगा। डी ये डार्क रहेगा। इसके बाद आ जाइए के। के हमारा लाइट रहेगा। के ये 1/3 लाइन के ही बराबर इसकी भी लाइनिंग होनी चाहिए। के। इसके बाद आ जाइए जी। जी हमारा डार्क रहेगा। जी ये आप पेंसिल से लाइट डार्क बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी के बाद आ जाइए अब, और ये इसी तरह जिस तरह एरो बना है इसी तरह हमें लाइन को ड्रॉ करनी है।
इसके बाद आ जाइए आर। आर हमारा क्या रहेगा, आर ये सर्किल का यहाँ से यहाँ तक का भाग है। आर आर दो प्रकार से बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये हमारा डाउनवर्ड आर है, इसमें लाइट डार्क नहीं होता। आर आगे डार्क किया जाएगा तो उसमें डबल आर निकलेगा, वो बहुत बाद की बात है, बाद में आपको बताई जाएगी। दूसरा आर हमारा बनता है अपवर्ड, ये हमारा इस तरह जाएगा अपवर्ड। ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और सी एच जो है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाता है। सी एच और आर में, अपवर्ड आर में यही अंतर है। आपको हम बना के दिखाते हैं। देखो ये हमारा सी एच है, ये और ये आर है। ये आपको अंतर दिखेगा आर और सी एच में, दिखता है अंतर। इसके बाद आ जाइए, आर के बाद आ जाइए एस में। ये एस हमारा ये रहेगा एस, ये एस हमारा लाइट रहेगा। और ये ब्रैकेट जैसे क्लोज होता है उस तरह ब्रैकेट के रूप में ड्रॉ किया जाएगा। ये एस एस एस, ये हमारे इतने कॉन्सोनेंट हो गए। इसके बाद हम आगे के कॉन्सोनेंट के बारे में, अभी हमने एस के बारे में बात की थी। एस हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है, लाइट होता है। एस क्या होता है, लाइट, क्लोज ब्रैकेट लाइट। इसके बाद आ जाइए ये लाइट रहेगा। इसके बाद आ जाइए जेड। जेड हमारा जो है वो डार्क रहेगा। जेड क्या रहेगा, ये डार्क, ये डार्क बनेगा, जेड डार्क। इसके बाद आ जाइए टी एच। टी एच जो लाइट रहेगा उसको हम इथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इथ, टी एच, टी एच। इसके बाद आ जाइए डार्क टी एच, ये हमारा लाइट रहेगा, ये थी पढ़ते हैं, डार्क। पेंसिल के द्वारा हम लाइट और डार्क कर सकते हैं। ये डार्क रहेगा। ये हमारा एस यहाँ से और यहाँ तक था। एस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एस, इसी को डार्क किया, जेड हो गया। इसके बाद ये आ जाओ थी, लाइट इथ, डार्क किया इसको, ये थी आ गया, सर्किल में है। इसके बाद आ जाइए एफ। ये यहाँ से यहाँ तक एफ था, ये एफ होता है, इस तरह एफ बनता है। ये लाइट रहेगा, एफ एफ एफ, ये लाइट रहेगा। इसके बाद आ जाओ वी। वी जो है हमारा वो डार्क रहेगा। इसी को हम डार्क कर देंगे तो वी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वी। क्या पढ़ेंगे, वी, वी, ये हमारा डार्क रहेगा। इसके बाद आ जाइए एस एच। ये क्या है, एस एच। एस एच हमारा यहाँ से और यहाँ तक बनेगा, इसको पढ़ेंगे एस एच। और ये लाइट रहेगा, क्या रहेगा, लाइट रहेगा, एस एच, लाइट। ये अप से डाउन आएगा। इसके बाद आ जाइए जेड एच। इसी को डार्क कर देंगे, क्या बनेगा, जेड एच, जेड एच। ये आपका डार्क बनेगा, जेड एच, जेड एच। अब इसके बाद आ जाइए एम। आ जाइए, ये एम यहाँ से यहाँ तक आपका बनेगा। क्या बनेगा, एम, एम, ये इस तरह एम।
एम एम एम। इसके बाद आ जाइए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा बनेगा एन। क्या बनेगा? एन। ये एन बनेगा, एन एन। इसी का डार्क रूप आ जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे एन जी, एन जी, एन जी। ये डार्क रहेगा। ये एरो हमने बना के इसलिए दिखाया है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ इसका अंत होगा, इस तरफ बनेगा। एरो आपको बनाना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एरो नहीं बनाएंगे। एनजी का मतलब हो गया जैसे किंग हो गया, ये इंग निकलता है बोलने में। रिंग हो गया, ये बोलने में इंग लगता है। तो अब हमें अगर किंग लिखना है तो हम KNG किंग लिख दिया। इसके बाद आपको जब वॉवेल बताए जाएंगे तो वॉवेल लगाना भी बताया जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा बचे कॉन्सोनेंट W और Y। W हमारा ये आपका इसी में बन जाएगा, W फॉर B। ये इस तरह जाएगा, और ये जैसे आपका टिक का साइन होता है उसी तरह बनेगा, लेकिन कहीं भी जिगजैग नहीं होगा, सीधी लाइन होनी चाहिए। और ये सर्किल नहीं बनना चाहिए, ये हुक खुला होना चाहिए। ये W है हमारा। इसके बाद आ जाइए Y जस्ट हमारा इसी का उल्टा बनता है। इसके ये Y, ये भी लाइन बिल्कुल जिगजैग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सोनेंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कहीं भी जिगजैग अगर जरा सा भी किया तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। इसके बाद आ जाइए H हमारा दो प्रकार से बनता है। H इसमें सर्किल में निरूपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि H में सर्किल लगता है। H दो प्रकार से बनता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और ये सारे लाइट होते हैं। जितने भी W Y X बता रहे हैं ये लाइट होते हैं। H हमारा दो प्रकार से, ये सर्किल, और इस प्रकार बनाइए कि सर्किल एक ही बार में बन जाए। इसको हम बार बार इस तरह ऐसे करके ऐसे नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक बार में सर्किल बन जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह बनाइए कि सर्किल एक बार में बन जाए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होने से बचे। दूसरे प्रकार का H हमारा ये होगा, H ये H होगा। इसको भी इस तरह बनाइए कि जरा सा भी हुक खुला ना रहे, नहीं वाई पढ़ेंगे, और लाइन भी जिगजैग नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सोनेंट पूरे होते हैं। इसके बाद आपके वॉवेल बचे। अभी हमने L नहीं बताया, L लिख लीजिए। L भी दो प्रकार से बनता है, एक अपवर्ड, ये L है, और दूसरा डाउनवर्ड ये L है। ये हमारा डाउनवर्ड है। इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सोनेंट पूरे हो रहे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लगभग सारे कॉन्सोनेंट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इनको एक एक कॉन्सोनेंट को कम से कम 5-5 लाइनें प्रैक्टिस करेंगे और बोलते हुए इनको लिखेंगे। थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो, और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहें।